नमस्कार मित्रों, आइए हम पुनः अपनी खोई हुई संस्कृति को, अपनी खोई हुई मांगलिक कार्यक्रमों को पुनः स्थापित करें। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे धर्म और संस्कृति में सूर्यास्त के बाद जब अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो ऐसा क्या कारण है कि हम अपने सारे मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह इत्यादि सूर्यास्त के बाद करते हैं। यह बहुत ही विचारणीय बात है। वास्तव में मुगल शासन के पहले हमारे यहाँ ऐसी परिपाटी थी कि हम सारे मांगलिक कार्यक्रम दिन में ही किया करते थे। लेकिन जब मुगल शासक हमारे देश में आए, हमारे देश में आए और शासन करना प्रारंभ किए, तो उनके दबाव में आकर के हम विवश होकर के अपने कार्यक्रमों को रात्रि में करना शुरू कर दिए। जहां जहां मुगल शासक का प्रभाव कम था या नहीं था, उन राज्यों में आज भी दिन में ही मांगलिक कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भाग हैं। इन भूभागों में अभी भी दिन में कार्यक्रम होते हैं। मैं पुनः सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, यह कार्य सरकार नहीं करेगी, यह कार्य हम लोग करना है। यह कार्य हमारे सनातन संस्कृति के लोगों को करना है कि हम अपने मांगलिक कार्यक्रम को पुनः दिन में करने का प्रयास करें। इससे अनेक फायदे हैं। जैसे कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन करना मांस को खाने के बराबर होता है। इसके पीछे कोई पाखंड नहीं है। इसके पीछे हमारा शारीरिक अभ्यास, शारीरिक फायदा की बात है। जब हम सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो भोजन को पचने में समय लगता है। कम से कम 12 से 16 घंटा का अंतराल चाहिए, और उस अंतराल को प्राप्त करना है तो हमें तो भाई 7 बजे तक भोजन कर ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हम 10 से 11 बजे तक भोजन कर पाएंगे। अतः मैं अंत में यह प्रार्थना करना चाहता हूं सभी भारतवासियों से कि आइए हम सब संकल्प लें कि अपने जितने भी मांगलिक कार्यक्रम है वह दिन में करने का प्रयास करें। क्योंकि अब तो हमें किसी मुगल का डर नहीं है, अब तो हमें कोई परेशान नहीं करता है, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को पुनः स्थापित करें और दिन में कार्यक्रम करें। इससे अनेक फायदे ही फायदे हैं, घाटा बिल्कुल नहीं है। बस मुझे आज इतना ही कहना था। यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस विचारधारा को और आगे बढ़ाएं, ताकि मुझे भी आत्मबल मिले और एक नई संस्कृति तो पुरानी है हमारी, फिर से पुरानी संस्कृति को नए तरीके से पुनः स्थापित करने में हम अपना योगदान दें। इसके लिए सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम